बच्चों, पिछले वीडियो में आपने सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9 हिंदी कोर्स आ खंड काव्य में संकलित कवयित्री ललित के प्रथम और द्वितीय वाक्य को देखा था। आज की वीडियो में आप कवयित्री ललित के तृतीय और चतुर्थ वाक्य की व्याख्या और वाक्य से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर को देखेंगे। बच्चों, कवयित्री ने तृतीय वाक्य में आत्म आलोचना पर जोर देती हैं। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार होने के लिए मनुष्य के अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं। बच्चों, अब आप वाक्य देखेंगे। तृतीय वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। योग के अनुसार बच्चों, शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। साधक इन तीनों नाड़ियों पर योग द्वारा ही नियंत्रण प्राप्त करता है। यहाँ पर हम तीनों नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। बच्चों, चित्र में आप देख रहे हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी के बाईं तरफ इड़ा नाड़ी और दाहिनी तरफ पिंगला नाड़ी होती है और दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। इसको आप इस चित्र के माध्यम से देखें। इड़ा रीढ़ की हड्डी के बाईं तरफ लाइन गई। अब देखिए, दाहिनी तरफ से पिंगला चल रही है और ये दोनों नाड़ियाँ हमारे नाक से मिलती हैं। इड़ा हमारे बाएं नाक से और पिंगला दाहिने नाक से मिलती है। इन्हीं इड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी, देखिए सुषुम्ना नाड़ी है। इस प्रकार से मध्य में सुषुम्ना नाड़ी होती है। कवयित्री ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से इस वाक्य को समझाने का प्रयास किया है। तो आई सीधी राह से गई न सीधी राह। आपने इड़ा और पिंगला को देखा कि इड़ा बाएं नाक से जुड़ी होती है, बाएं नाक से श्वसन करती है और पिंगला दाहिने नाक से। तो आई सीधी राह से गई न सीधी राह पंक्ति के माध्यम से कवयित्री कहती हैं, इड़ा और पिंगला के सीधे मार्ग से जीवनदायिनी सांस हमें प्राप्त होती है, लेकिन वह जीवनदायिनी सांस सीधी राह से नहीं जाती। वह कुछ तो इड़ा और पिंगला के माध्यम से निकलती है, कुछ शरीर के अन्य भाग में चली जाती है और कभी कभी तो हमारे शरीर में जब ज़्यादा वायु हो जाता है, ज़्यादा सांस हो जाता है, तो मुंहबाई के माध्यम से पूरा मुंह को फैला करके उस सांस को निकालते हैं। तो यही कहने का आशय है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। ये जो हमारी सांस है, इड़ा और पिंगला के माध्यम से सीधे तो आती है, लेकिन वो सीधे नहीं जाती, इधर उधर होकर के भी जाती है। सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। मैं बीच में, आपने अभी चित्र में देखा था कि रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ इड़ा और सुषुम्ना है, इड़ा और पिंगला है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी गई थी। तो सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, मैं बीच में सुषुम्ना नाड़ी के पुल पर खड़ी यह सब देख रही थी। इसी देखने में ही मेरा पूरा जीवन बीत गया, पूरा दिन बीत गया, अर्थात पूरा जीवन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। जब जीवन समाप्त हो गया तब मैंने देखा कि इसी सुषुम्ना के पुल पर खड़े रहकर मैंने जीवन बिता दिया। अपने पूरे जीवन में मैंने ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया, उसके लिए न पूजा की, न भक्ति की, न उसके प्रति समर्पित हुई। आज उस भवसागर पार करने वाले ईश्वर को मैं क्या दूं, यही मुझे एक चिंता सता रही है। एक बार अर्थ फिर से आप देखें,
आई फिर ही राह पे गई न फिर ही राह। आई फिर ही राह पे गई न फिर ही राह, ईड़ा या पिंगला के माध्यम से जीवनदायिनी श्वास जीवन भर भीतर सीधी राह से, जीवन भर सीधी राह से हमारे शरीर में आती रही, लेकिन जाने के लिए वह सीधे रास्ते से अतिरिक्त अन्य रास्तों से भी जाती रही। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन, आह मैं सुषुम्ना सेतु के या सुषुम्ना पुल पर खड़े रह करके पूरा दिन या पूरा जीवन बिता दिया, ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया। अब मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। मैंने अपने जेब में देखा तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने ईश्वर के लिए कुछ संचय किया ही नहीं। भवसागर के पार करैया अर्थात अपने ईश्वर को क्या दूं जो इस संसार रूपी भवसागर से मुझे मुक्त किया है, मुझे पार किया। बच्चों अब दूसरा वाक्य आप देखें। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। बड़ा अच्छा वाक्य कवित्री ने प्रस्तुत किया है यहाँ। अब इसको देखिए। थल थल में बसता है शिव ही, कण कण में, शिव का अर्थ आप जानते हैं कल्याणकारी या ईश्वर। कण कण में, प्रत्येक जगह, सर्वत्र ईश्वर का निवास है। भेद न कर, क्या हिंदू मुसलमान, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, इस प्रकार के जाति धर्म पर भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर आपके पास ज्ञान है तो सबसे पहले अपने आप को पहचानिए, वही है साहिब से पहचान। आपके भीतर ही ईश्वर का वास है। यदि आप अपने आप को पहचानेंगे तो ईश्वर से खुद ब खुद पहचान हो जाएगी। कबीरदास जी ने भी लिखा है, मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसी बात को कवित्री भी यहाँ कह रही हैं। एक बार बच्चों इस वाक्य का अर्थ एक बार फिर से आप देखें। थल थल में बसता है शिव ही, ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में निवास करता है। भेद न कर, क्या हिंदू मुसलमान, जाति धर्म हिंदू मुसलमान के नाम पर भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर जानना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को जानो, खुद से ही खुदा की पहचान होती है, वही है साहिब से पहचान। माने खुद से ही खुदा की पहचान होती, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, सभी में विद्वान है, सभी में विद्यमान है। तो बच्चों इस प्रकार से दोनों वाक्य हुए। अब वाक्य से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप देख लें, बाद में आप इसे नोट करके याद कर डालें। बहुत ही सरल है, बहुत संक्षेप में है। तो वाक्य संख्या 3 और 4 का पहला प्रश्न, योग साधना के अनुसार शरीर में प्रसिद्ध नाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। तो अभी हमने चित्र के माध्यम से भी आपको बताया था कि 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। दूसरा प्रश्न है, माझी का क्या अर्थ है। माझी का अर्थ है सांसारिक जीवन मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाला ईश्वर। अगला क्वेश्चन है, थल थल में बसता है शिव ही, काव्यांश में थल थल का क्या अर्थ है। तो उत्तर इसका है, थल थल का अर्थ सर्वव्यापी या संसार की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त या सर्वत्र। चौथा प्रश्न है, शिव का क्या अर्थ है। तो संपूर्ण संसार का संचालन करने वाला ईश्वर ही शिव है। इस प्रकार से बच्चों आपके दोनों वाक्य का व्याख्या और प्रश्न उससे संबंधित उत्तर हो गए। अब वीडियो आप अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।